अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लाहौर से लंदन रवाना। एयर एम्बुलेंस दोहा पहुंच गई। दोहा में नवाज शरीफ के जरूरी टेस्ट किए जाएंगे। एयर एम्बुलेंस में रात 11:30 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा हैं। मरियम नवाज ने जाती उम्रा से वालिद को अलविदा किया। लीग रहनुमा पार्टी कायद को रुखसत करने हज टर्मिनल आए। हवाओं का रुख बदल रहा है, अब दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। कोई ये तवक्को न रखे कि साहिब इक्तदार के लिए आंखें बंद रखेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा 2017 के बाद कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया। देखना होगा कि 12-14 माह में क्या करप्शन हुई। समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ढील या एनआरओ नहीं होगा। कुछ लोग जुकाम का इलाज भी लंदन से कराते हैं। क्या बाकी लोग इंसान नहीं? कुछ लोग सूबाई कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं मगर नैब को फर्क नहीं पड़ेगा। बीआरटी केस में हुक्म इम्तना खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन एयरपोर्ट से घर ले जाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। लीगी कारकुनों को शाम 6:30 बजे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पहुंचने की हिदायत। नवाज शरीफ के इलाज के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म का हार्ली स्ट्रीट क्लिनिक से इलाज करवाने का इम्कान। नवाज शरीफ जल्द सेहतयाब होकर वापस आएंगे। अल्लाह मियां साहब की सेहत पर सियासत करने वालों पर रहम करे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि लीग रहनुमा परवेज रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से किए हैं, कोई डील नहीं हुई है। डील की बातें करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। बीमारी पर सियासत करने वालों को अवाम ने अच्छा नहीं समझा। मुझे क्यों निकाला से खुदा के लिए मुझे निकालूं का सफर अब इख्तिताम को पहुंच गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तबसरा। कहा नवाज शरीफ भाग भाग कर जहाज की सीढ़ियां चढ़ने लगे। लगता है अदालती फैसले के बाद उनकी तबीयत बेहतर हुई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की उम्मीद कम है। नवाज शरीफ की रवानगी से आम आदमी को ठीक तासुर नहीं गया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ को नान और नान खताइयों से दूर रखने का मशवरा दे दिया। इमरान खान को हराने की कोशिश करने वाले हमेशा उनसे हारे हैं, आइंदा भी हारेंगे। एक तरफ माफिया है तो दूसरी जानिब इमरान खान की क़यादत में अवाम है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान। कहा कि नवाज शरीफ की तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं ताकि वापस आकर कानून का सामना कर सके। वज़ीर आज़म ने अपने तर्ज अमल से इंसानी एहतराम और कानून की बालादस्ती की एक और रोशन मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने 7 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के इख्तिताम पर CROR जारी। नवाज शरीफ के केस से मुतालिक मामलात पर मुशावरत। CROR में नवाज शरीफ केस में अपील करने या ना करने का हतमी फैसला होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की काबीना में वापसी। असद उमर ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असद उमर से हल्फ लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को असद उमर को काबीना में वापसी पर मुबारकबाद। असद उमर को मनसूबा बंदी और स्पेशल इनिशिएटिव की वजारत सौंपी गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत में वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का तस्करा। वकील बाबर सत्तार ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कल अदलिया को मुखातिब करके अमीर गरीब के लिए अलग अलग कानून की दुरुस्तगी की इस्तदा की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म के बयान को कानून के तनाजुर में देख लेंगे। कोई भी इदारा परफेक्ट नहीं है, हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश होती है। मातहत अदलिया के एक जज की वजह से पूरी अदलिया को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अदलिया को वक़ार और अवाम के एतमाद को बहाल रखना है।
हमारी मौशी इस्लाहात का फल मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान के जारी खातों में खसारे को रोक दिया गया। 4 साल बाद अक्टूबर में जारी खातों में 9 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जारी खातों का खसारा 1 अरब 28 करोड़ डॉलर था। रवा माली साल की पहले 4 माह में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारे में 73.5% कमी रिकॉर्ड की गई। एक माह में पाकिस्तान की माल और खदमात की बरामदात में 20% इजाफा हुआ। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की राह हमवार। सरकारी वकील ने वज़ीर आज़म की बरियत दरख्वास्त की हिमायत कर दी। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि ये सियासी मुकदमात थे, इनमें से कुछ भी नहीं निकला। लोग भी पीटीआई और अवामी तहरीक के मारे गए, उल्टा मुकदमात भी उन्हीं पर बना दिए गए। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला 5 दिसंबर तक महफूज कर लिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज। खुसूसी अदालत 28 नवंबर को फैसला सुनाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा ने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए जो हमारे लिए काफी हैं। मुशर्रफ के वकील चाहें तो 26 नवंबर तक तहरीरी दलाइल जमा करा दें। हुकूमत मुखालिफ आज़ादी मार्च के लाहे अमल के लिए अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज तलब। अकरम खान दुर्रानी आज़ादी मार्च के प्लान बी पर अपोजिशन जमातों को एतमाद मिलेंगे। प्लान बी में JUIF कारकुनों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मदद लेने का फैसला। JUIF की जानिब से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को प्लान बी में शमूलियत के लिए कायल करने की कोशिश की जाएगी। JUI के प्लान बी के तहत मुख्तलिफ शहरों में छठे रोज भी धरने। कराची में हब रिवर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। जैकबाबाद में कौमी शाहराह 0 पॉइंट के मकाम पर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। JUI के धरनों में अब कोई जान नहीं रही, धरना अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची में प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने NRO नहीं दिया, अदालत का फैसला माना है। फिर बैनुल अक़वामी सतह पर जिल्लत का सामना। कंबोडिया में जारी एशियाई पैसिफिक इजलास में डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर गुफ्तगू। भारतीय वफ्द आपी से बाहर हो गया, कासिम सूरी की तकरीर रोकने की कोशिश। सिक्योरिटी अमले ने भारतीय रुकन असम्बली विजय चौरी को हाल से बाहर निकाल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुलजिम नासिर भट्ट की दस्तावेजात तस्दीक से मुतालिक इंट्रा कोर्ट दरखास्त नवाज शरीफ केस के साथ मुंसलिक कर दी। अदालत ने हुक्म दिया है कि नासिर भट्ट की दरखास्त को नवाज शरीफ अपील के साथ सुना जाएगा। LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक के जुडिशियल रिमांड में 3 दिसंबर तक तौसी। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिला, ये उनका हक था जो 6 माह पहले मिल जाना चाहिए था। न पहले गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा बना था, न अब बनूंगा। हिरासा किया जा रहा है, उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। मौलाना का अब एहतजाज करके देखना है कि जो धरने करते हैं उन्हें समझ आ गई कि धरने किसको कहते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली और दीगर के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासजात का रेफरेंस मामला एहतसाब। अदालत ने आगा सिराज दुरानी की अहलिया, बेटियों और बेटों समेत दीगर मफरूर मुल्जिमान को रेफरेंस से अलग कर दिया। नैब को मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी बोले कि मैं प्ली बार्गेनिंग क्यों करूंगा और किस लिए करूंगा। आइंदा समात पर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
मुस्तफा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट का नैब रेफरेंस काबिल समात करार। एहतसाब अदालत कराची ने इफ्तिखार कायम खानी और दीगर मुल्जिमान की रेफरेंस नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इस हुकूमत से वाबस्ता तमाम उम्मीदें खत्म हो गई। इमरान खान दौर में जुल्म इंतहा को पहुंच गया है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स की शेख रशीद को 2 दिन का मुकम्मल बेड रेस्ट करने की हिदायत। शेख रशीद को गुज़िश्ता रोज दिल का मामूली दौरा पड़ने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तुर्क मुसल्लह अफवाज के कमांडर जनरल यासिर की एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक जनरल यासिर को एयर हेडक्वार्टर अहमद पर चाको चौबंद दस्ते के गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल यासिर की पाक फजाइया के पेशा वराना महारत की तारीफ। तुर्क कमांडर जनरल यासिर ने नेवल हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने कायम मकाम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद फयाज जिलानी से भी मुलाकात की।